Assalamu alaikum. Greetings of the day to all of you. I welcome you to JK Civil Services with another lecture on profit and loss part second. Okay, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट, मार्केट प्राइस, सक्सेसिव डिस्काउंट. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट. अगर आपने वो नहीं देखा है आप पहले वो जाके देखिए. तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस लेक्चर बेस्ड क्वेश्चन है. A book vendor sold a book at a loss of 20%. Loss of 20%. ठीक. Had he sold it for ₹108 more, he would have earned a profit of 30%. तो उसने क्या किया, sold at a loss of 20%. तो मतलब आपको SP भी नहीं दिया गया. SP क्या है, कुछ भी हो, लेकिन आपको क्या हुआ, लॉस हुआ. कितने परसेंट का लॉस है, 20% का लॉस है. और यहाँ पर आपका CP. Had he sold it for ₹108 more. दूसरी कंडीशन मतलब SP plus 108. ये मैं आपको क्यों बना रहा हूँ ये बार बार, ताकि अगर आपको कभी भूल भी जाता है ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रहेंगे. हाँ, हम लेफ्ट साइड में SP लिखते थे, राइट साइड में लेफ्ट साइड में CP, फिर राइट साइड में SP, ताकि आप ये सारी चीज़ें रिकॉल कर पाओ जल्दी. वरना मैं डायरेक्टली भी कर सकता था. अगर मैं खुद करता तो मैं 1 मिनट में करता. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं कैसे करूँगा मैं. तो अब देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन में बता रहा है कि प्रॉफिट क्या आता, फिर प्रॉफिट आता 30% का. ठीक है, अब यही CP है इसी कॉस्ट प्राइस पे. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक. अब अगर आप देखोगे पहले में लॉस से, मतलब आप लिखोगे SP. अगर आपको याद है फॉर्मूला कैसे मैंने कहा था, आपको लिखा करो SP इज इक्वल टू, फिर देखो लॉस कितना है 20%, मतलब बचा कितना फिर 80. तो सीधे लिखो 80%. 80% किस में से होता है लॉस, CP में से, इनटू CP. और दूसरे में क्या आ जाएगा, SP plus 108, क्योंकि यहाँ पर SP इस वक्त ये सारा है, इज इक्वल टू 30% का प्रॉफिट है. दैट मीन्स 130% क्या, CP. हो गया आपका क्वेश्चन. अब देखो पहली इक्वेशन में SP आपको डायरेक्टली निकल रहा है 80% CP, मतलब ये आप यहाँ पुट कर सकते हो. तो आप लिखोगे 80% CP प्लस 108. अच्छा, मैंने यहाँ पर 80/100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 80/100 भी होता है 80%, वही बात होती है. इज इक्वल टू 130% CP. अब 130, ये 80% CP यहाँ चला गया, तो यहाँ बचा 108. 130 में से 80 चला निकले तो कितना हो गया, 50 बचा. सो 50% को लिख सकते हैं 50/100 इंटू CP, क्योंकि अब मुझे सोल्व करना है. 0 से 0 गया, 5 1 5, 5 2 10. ये यहाँ पर 100 CP निकल के आया. 108 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो कितना होता है, वो होता है 260. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अब देखिए यहाँ पर मैं कैसे ये क्वेश्चन करूँगा और आपको दिखाऊंगा कैसे हम इस चीज़ को डायरेक्टली करेंगे. ए पर्सन वांट्स टू सेल ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, बट ही सोल्ड इट फॉर 480 एट ए लॉस ऑफ 20%. उसने कितने में बेची, 480 एट ए लॉस ऑफ हाउ मच, 20%. तो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, लेकिन सेलिंग प्राइस दिया है. तो मैं लिखूंगा सीधे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एट ए लॉस ऑफ 20%. दैट मीन्स 80%, या लिखूँ मैं 80/100 इंटू CP. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करके आपको 0 से 0 गया, 8 1 8, 8 6 48 0. तो यहाँ पर CP निकल के आया कितना, 600. और दूसरी कंडीशन में क्या बता रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द बुक टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड प्रॉफिट. मतलब आपको बताना है SP कितना होगा, लेकिन अब आपको CP पता है. अच्छा, रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना, देखो प्रॉफिट की बात इसने पहले ही की, 20% का प्रॉफिट है. सो दैट मीन्स 20% का प्रॉफिट, दैट मीन्स 120/100 इंटू हाउ मच, 600, क्योंकि CP है 600. 0 से 2 0 गए, तो यहाँ पर 720 निकल के आया आंसर. तो मैंने आपको क्यों थोड़ा सा जल्दी में दिखाया, क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं बना रहा हूँ पहले गोल ऐसे, पहले यहाँ पर CP लिखो, फिर SP लिखो, फिर ऐसे नीचे से लॉस होगा, ऊपर से अगर दिखाओ तो इसलिए, क्योंकि आपको हो सकता है कल को फॉर्मूला जल्दी याद ना आए और रिकॉल कर पाओ चीज़ों को, ऐसे रिकॉल हो जाएगा आपको. अब देखिए मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट. ओके, तो मैं आपको समझाऊंगा वैसे ही जैसे कल सिखाया था मैंने, बल्कि मैं उस चीज़ को रिकॉल करूंगा. मार्केट प्राइस, पहले मैं आपको ये बताता हूँ. मार्केट प्राइस होता है वो प्राइस जो कि लिखा होता है. आपने कोई चीज़ खरीदी, उस पर MRP लिखा होता है ना, MRP, उसी MRP को हम मार्केट प्राइस कहते हैं, जो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा. ठीक है,
100 रुपये लिखा होता है, फिर कहते हैं देखिए इसको तो लिखा है इतना, अब आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो उसी मार्केट प्राइस पे हम क्या देते हैं, डिस्काउंट। समझ में आई बात? उसी मार्केट पे जो उस पर लिखा होता है, आप देख लो, दुकानदार पहले चेक कर लेगा, स्वेटर लाई आपने तो आपको चेक देख लेगा, अच्छा इसकी कीमत है 900, फिर कैलकुलेटर उठाएगा जूट वूट करके वो ये, हाँ मैंने इसका डिस्काउंट कर दिया इतना, 80% का 20% का डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट है, बुक वाले के पास जाओ। तो यहाँ पर मैं बात असल में ये समझाना चाहता हूँ कि उस मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कल बताया था मैंने, उसको रिवाइज कर लूँगा मैं। CP पे जब प्लस होता है प्रॉफिट, CP जहाँ से हम खरीदते, अगर हम प्लस करेंगे उसको प्रॉफिट तो हमें SP मिलेगा। अगर CP से माइनस करेंगे लॉस, अगर CP पे कुछ लॉस हो जाएगा तो तब भी क्या आ जाएगा, SP। और SP के अगर आप मार्केट प्राइस से, ध्यान समझना, अगर आप मार्केट प्राइस से माइनस करेंगे डिस्काउंट, कोई चीज़ माइनस करेंगे, तो इस मार्केट प्राइस से आपने क्या माइनस किया, डिस्काउंट माइनस किया, तो दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, SP। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि डिस्काउंट किसके बराबर होता है, बिल्कुल आसान चीज़ है, जैसे लॉस है ना वैसे ही डिस्काउंट भी है, लेकिन लॉस होता है CP पे यहाँ से माइनस करके, और यहाँ पे डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे। अब देखिए आप बताओगे सर सीधी सी बात है, डिस्काउंट होगा बराबर मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तो मार्केट प्राइस ज़्यादा है, फिर आपने कुछ डिस्काउंट दिया तो मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन SP, तो डिस्काउंट ये निकल के आया, ठीक है। बिल्कुल आसान चीज़ है, यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, मैं डेराइव करके भी दे सकता हूँ। कैसे? मैं लिखूँगा मार्केट प्राइस पे माइनस अगर D किया आपने तो आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस, तो आप अब D उस साइड ले लो, सेलिंग प्राइस इस साइड ले लो, तो ये वाली फॉर्मूला आपको मिलेगी। अब आपसे पूछूं मैं, बताओ परसेंटेज डिस्काउंट किसके बराबर होगा। आप बताओगे सीधे जो डिस्काउंट हमें मिला डिवाइड कर लो, किससे कर लो, SP से नहीं सर, डिवाइड कीजिए MP से, क्योंकि हमने ये सीखा है परसेंटेज में कि जिसके हमने परसेंटेज निकालने उसको ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा इनिशियल होता है वो नीचे लिखते हैं, या इन अदर वर्ड्स जिसके रेस्पेक्ट में हमें मिल रहा है वो मतलब डिस्काउंट वगैरह वो नीचे लिखते हैं। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो क्वेश्चन है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹800, तो 800 रुपये क्या था हमारा मार्केट प्राइस था। इट वॉज सोल्ड फॉर ₹680, तो सेलिंग प्राइस कितना है 680। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब पहले हम डिस्काउंट ढूंढेंगे, उसी के बाद तो रेट ढूंढेंगे, रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब परसेंटेज। तो डिस्काउंट किसके बराबर निकलेगा, डिस्काउंट होगा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आप देखो कितना है इसके अंदर डिफरेंस, 680 और तो 120 आ रहा है, आप देख भी सकते हो 800 माइनस 680 इज इक्वल टू 120। अगर आप क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब परसेंटेज डिस्काउंट आपको देखना है, तो आप ऊपर क्या लिखोगे, आप ऊपर लिखोगे डिस्काउंट, नीचे डिवाइड बाय लिखोगे मार्केट प्राइस, ये आपको ख्याल रखना है, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस इनटू 100। 0 गया, 0 गया। अब आप देख लो क्या है, 8 1 8, 8 1 8, 4 गए, 8 5 40, सो 15% आपका आंसर निकल के आया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक फॉर्मूला को मैं आपको आगाह करता हूँ। SP MP और डिस्काउंट के दरमियान फॉर्मूला जैसे वहाँ पे होती थी, CP कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और किसके दरमियान, प्रॉफिट या लॉस के दरमियान फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को फिर से सीखेंगे, कैसे डिराइव करेंगे। देखिए कैसे, मेरी मार्केट प्राइस है कुछ और मेरा कुछ सेलिंग प्राइस है, ठीक। मैं माइनस करता हूँ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की मैं करता हूँ माइनस डिस्काउंट, ठीक। मार्केट प्राइस से मैं माइनस डिस्काउंट करता हूँ। अब मैं आपको बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मैंने दिया डिस्काउंट 10% का, कितना 10% का डिस्काउंट दिया। तो देखिए 10% का डिस्काउंट मतलब मैंने क्या किया काम, 10% मीन्स 10 डिवाइड बाई 100। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 10% अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो मार्केट प्राइस कितना रहा, 90% रहा। आप समझना बात को, 10% यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ भी था, मैंने 1000 रुपये की कोई चीज़ ली, मैंने बताया मैंने 10% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने का मतलब अभी 1000 में नहीं है, वो 10% इससे निकल गए, ख़त्म हो गए, तो वहाँ बचे कितने 90%। तो 90% में क्या कर रहा हूँ मैं, ये मेरे 1000 रुपये हैं, मैं इसमें 10% निकाल रहा हूँ, मैं लिखा हूँ 10% ख़त्म कर लूँ, मैं ये नहीं लूँगा। फिर क्या लूँगा, मैं लूँगा 90%, तो मैं लूँगा 90%।
जाहिर सी बात है 10% नहीं ले रहा हूँ क्योंकि डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं। फिर क्या ले रहा हूँ मैं 90%, मतलब सेलिंग प्राइस। मैं सेल कितने पे कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ डिस्काउंट का जो 10% है उसको ख़त्म किया, मैं कर रहा हूँ सेल ये 90% ऑफ MP पे। मतलब मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, इसका मतलब SP है बराबर 90% MP। उस केस में क्या मैं इसको ऐसे नहीं बता सकता, ऐसे नहीं समझा सकता इसको आप? कल भी मैंने समझा था, अगर आपको 10% का डिस्काउंट है दैट मीन्स 10/100। मैंने कहा था नीचे होता है बेस वैल्यू जिसकी रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो नीचे MP है, ऊपर होता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऊपर D है। अगर नीचे मार्केट प्राइस है और ऊपर डिस्काउंट है, तो मतलब अगर मैं 100 में से -10 कर रहा हूँ तो वहाँ कितना बचा 90। तो मैं कह रहा हूँ आपको, मैं इसी 100 में से माइनस कर रहा हूँ 10, किसके रेस्पेक्ट में? इसी MP के रेस्पेक्ट में, इसलिए मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ MP से, तो मुझे निकल के आएगा सेलिंग प्राइस ये डिस्काउंट दे के। तो निकल के आ गई ना फॉर्मूला। अब निकल के आ गई फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? SP होगा बराबर 100 में से माइनस कर लो, 100 में से माइनस कर लो जो डिस्काउंट आपको दिया गया है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय MP हो गया। आप अब ये खट करके करके कर सकते हो आराम से। ज़रा आप ये कर लो, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 450, मार्केट प्राइस इज़ 450, ओके। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ़ डिस्काउंट ऑफ इज़ 14%, डिस्काउंट कितना है 14%, तो आपको ये सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यही फॉर्मूला लगेगी ना, लेकिन आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सीखो चीज़ों को ताकि फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये मैं समझाता हूँ। असल में मैं कहूँगा सीधे SP होगा बराबर 14% को डिस्काउंट है, परसेंट मतलब 100 में से 14 डिस्काउंट है, 100 में से 14 डिस्काउंट है। एक बार समझाता हूँ, अगली बार में जल्दी मैं करूँगा ये, क्योंकि ये बहुत बार मैंने समझा है। 100 में से 14 डिस्काउंट है, तो वहाँ कितना बचा? वहाँ बचा 86, तो मतलब मैं लिखूँगा 86 डिवाइड बाई 100 सीधे। वो फॉर्मूला भी यही बात है, 100 में से डिस्काउंट कर लो, तो वही मैं यहाँ भी कर रहा हूँ और डायरेक्ट लिखता हूँ 86% ऑफ हाउ मच 450, दैट मीन्स मार्केट प्राइस। अब ये सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, 5 2 = 10, 5 9 = 45, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 3 = 6, so 9 3 = 27, 9 4 = 36, 37 38, so 387 इज द आंसर। लेकिन यहाँ पे 387 नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज आवर करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है, यही चीज़ आपको असल में मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप कहोगे सर मार्केट प्राइस कि जब ये डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर कॉस्ट प्राइस, मतलब आपको थोड़ा सा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में कैसे मैं रिलेशन देखूँ, ठीक है ना। देखिए, कॉस्ट प्राइस मतलब इसने कोई चीज़ खरीदी है और मार्केट प्राइस उस चीज़ को मार्क किया है। मानते हैं फॉर एग्जांपल कभी एक बंदा कोई चीज़ खरीदता है लेकिन मार्क करके रखता है कोई और, उसमें या ज़्यादा रखता है या कम रखता है, मर्जी उसकी, तो इस पर इंक्रीमेंट दे सकता है। लेकिन एज सच हमें डायरेक्टली कोई जो है मतलब याद नहीं रखना है CP और MP में कोई चीज़। हाँ, जब भी डिस्काउंट की बात करें तो आपको फ़ौरन याद आना चाहिए किसकी बात कर रहा है, MP की बात कर रहा है, और किसके और क्या क्या चीज़ आएगी, SP आएगी, क्योंकि इसको सेल करना है, उसको सेल करना है, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें CP का भी जो है जिक्र है, तो आपको मैं बताऊँगा वो क्वेश्चन कैसे करोगे आप। ऑन सेलिंग ए कूलर ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। आपको जब ये 10% दिमाग में आया ना, तो आपको साथ में आना चाहिए दिमाग में MP की बात है, यहाँ से डिस्काउंट हो गया 10% का, तो यहाँ पर SP आ गया, क्योंकि यहाँ पर खाली डिस्काउंट ही होता है। एंड गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अब देखो यहाँ पर कितना, लेकिन साथ में क्या लिया इसने, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लेकिन किस पे लेता है, CP पे। एंड गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो यहाँ पर CP और CP पे 10% का डिस्काउंट। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द कूलर बी 1100 फाइंड इट्स CP। आपको ये CP ढूंढना है। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा हवा में बताऊंगा ये कि हम कैसे कर सकते, कैसे आप सोचते इस चीज़ को। इसको कुछ नहीं करना है, आप दिमाग लड़ाओ, आपको CP निकालना है। CP निकालने के लिए आपको एक तो ये पता होनी चाहिए थी, जो कि आपको पता है, या तो प्रॉफिट या लॉस, और SP पता होनी चाहिए थी। लेकिन आपको खाली क्या पता है, CP। अब आप यहाँ नज़र दौड़ाओ, क्या यहाँ से SP निकल सकता है? MP दिया है, यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया है, तो इसका मतलब SP निकल सकता है। जब SP निकलेगा उसके बाद CP निकालो। बात समझ आई? तो इसलिए मैं कहता हूँ ये ना जो स्ट्रक्चर जो आप बनाते हो ना, इससे आप दिमाग में फिर बहुत जल्दी चीज़ें सोच सकते हो, बहुत जल्दी चीज़ें सोच सकते हो। और वहाँ रही बात, या आप क्वेश्चन कर सकते हो 2 फार्मूला से।
लेकिन वो दो फॉर्मूलाज में अभी इधर ही बनाऊँगा। कैसे? जैसे हम बनाते आए हैं, SP होता है बराबर 10% का डिस्काउंट, दैट मीन्स 90/100 इंटू MP। 0 0 गया, 0 0 गया, तो आपका आ जाएगा 0.990। ये आपका SP निकल के आ गया। SP आ गया। अब आपको पता है SP की फॉर्मूला किसके साथ है? CP के साथ भी। क्या होता है फॉर्मूला? तो मैं अब डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा। चलो पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला होती है SP होता है बराबर, अगर प्रॉफिट की बात है तो वो चीज़ ऐड हो जाएगी, दैट मीन्स 110 100 पे हो जाएगा। 100 पे 110 हो गए मल्टीप्लाइड बाई CP। यही होती है ना फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, लेकिन SP हमें पता है वो कितना है, 990 इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 100 इंटू CP। 0 से 0 कटा, ये बना 990 और एक 0 डिवाइड बाई 11। 11 9 99 0 0, सो 900 आपका आंसर आ गया। तो आप देख लो, तो कितना आराम से आपने कर पाए ये चीज़। 1 मिनट से कम लगेगा इस क्वेश्चन को। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं डिस्काउंट पे, ताकि हमें और क्लियर हो जाए। ब्लैकबेरी अनाउंस्ड अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन दियर ट्राउजर्स। तो डिस्काउंट दिया है कितना, 25%। विवेक वेंट टू ए शॉप, ही वांटेड टू सेव ₹500। ये चाहता है कि मुझे कितना सेव हो जाए, 400 इन डिस्काउंट। तो ये कितना बचाना चाहता है, 400। अब बता रहे हैं कि हाउ मेनी ट्राउजर्स शुड ही बाय टू डू सो। अब इसको कितने लेने होंगे? इफ़ ईच ट्राउज़र कॉस्ट 320। देखिए सिंपल सी बात है, 320 है मार्केट प्राइस, इसको दे रहा है क्या, डिस्काउंट कितना, 25% का। तो हमें पहले देखना है ये 25% का डिस्काउंट होता कितना है, 25% का डिस्काउंट होता कितना है। तो आपको डिस्काउंट की फॉर्मूला पता है, परसेंटेज में किसके बराबर होती है। फॉर्मूला अगर आपको याद करनी है तो ऊपर डिस्काउंट लिखते थे, इन्हें D लिखते थे, नीचे आ जाएगा D यही मार्केट प्राइस मतलब 320 और मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर 25% है तो इसलिए 25 आ जाएगा। ओके, तो ये होगा बराबर इस तरह से, ये जाएगा 25 इंटू 320 डिवाइड बाई 100। 25 1 25, 25 4 4 1 4 4 8 32। तो D निकला, डिस्काउंट निकल के आया कितना, 80। ठीक है, तो ये मैं असल में फॉर्मूला से आपको समझाना चाहता हूँ, वरना आप खुद समझ जानी चाहिए कि अगर हमारा मार्केट प्राइस कितना है, अगर मार्केट प्राइस हमारा है 320, तो इस 320 का 25%, 25/100 इंटू 320, वही तो हमारा डिस्काउंट है। अगर हम डिस्काउंट जो है नंबर्स में निकालना चाहिए तो वही हो गया 80। यहाँ पर मैंने वो फॉर्मूला लिखी जो हमने देखी थी। खैर आपको जैसे आसान लगता है, जैसे समझ में आ जाता है वैसे आप कर लें। अब अगर आपको डिस्काउंट मिला 80 का, देखिए आपको डिस्काउंट कितना मिला 80 का, लेकिन आप क्या चाहते हो 400 का डिस्काउंट आ जाए, तो आप और एक ट्राउज़र खरीदोगे तो आपको दूसरे पे कितना मिलेगा, और 80 पे मतलब हो गया 160। मतलब मैं इस तरह से लिखूँगा 80 इंटू कितने में लगाऊँ ताकि मुझे 400 का डिस्काउंट आ जाए। अगर मैं 1 लूँ तो वो 80 आ जाएगा, 2 लूँ तो, और आप खुद देख लो, या आप सॉल्व भी कर सकते हो या इंट्यूशन से भी समझ सकते हो, या सीधे यहाँ पर पुट 5 कर लो तो हो जाएगा, या यहाँ पर सीधे आप ये डैश निकालना चाहते हो, एक्स निकालना चाहते हो, ये होगा 400 डिवाइड बाई 80। सो 8 1 8, 8 5 40, सो एक्स इज इक्वल टू 5। सो 5 ट्राउज़र इसको लेने हैं ताकि 80 80 80 80 80 करके ये 400 का डिस्काउंट पाए। चंद्रिका raise the price of their products by 40%. How much discount should they give so as to sell the products on no profit no loss basis? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं है। बहुत सारी गलती करें कि अगर हमने प्राइस को इंक्रीज़ किया 40%, हम वही वापस कर लेंगे, उतारेंगे, तो हमारा जो है हो जाएगा वही 40% आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी गलत आंसर है, 40% इसका आंसर नहीं है। अब कैसे देखना है, अगर हमने इंक्रीज़ किया है, रेज़ किया है प्रॉफिट, अच्छा पहले एंड का स्टेटमेंट देखो, हाउ मच डिस्काउंट शुड दे गिव सो एज टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेस। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब प्रॉफिट और लॉस तब करते हैं हम बात जब CP और SP की बात हो। इसका मतलब यही है कि CP और SP दोनों बराबर होंगे, मतलब SP भी CP के ही बराबर होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब इसने कितना इसको रेज़ किया है, इसने रेज़ किया है कितना, 40%। इसी यहाँ पे यही मैं आपको समझा रहा था, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कभी क्या होता है
रिलेशन लग सकती है। ये कॉस्ट प्राइस कोई चीज़ है, इसने ली थी, अब इसने इसको इंक्रीज किया, इसने मैन्युफैक्चर बनवाई लेकिन इसने रेज़ किया, कितना 40% इसने रेज़ किया। इसने जब रेज़ किया तो मतलब मैं कहूँगा इस तरह से इसका प्लस आ जाएगा, ये कितना 40%। तो हम कह सकते हैं MP होगा बराबर, MP होगा यहाँ पर इस केस में बराबर फिर 140 डिवाइड बाई 100 इंटू CP। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने है, एक चीज़ समझनी है यहाँ पर, मुझे डिस्काउंट देना है कुछ, मुझे कोई % डिस्काउंट देना है। पहली बात, मैं डिस्काउंट की परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, तो आप पहले लिख के रखो, डिस्काउंट जब भी देते हो ना आप डिवाइड में मार्केट प्राइस लिखते हो, तो मैं डिवाइड में मार्केट प्राइस लिखूँगा। अब देखो मार्केट प्राइस कितना है अगर आप परसेंटेज में देखोगे, अगर आप यहाँ पर इस तरह से इसको लिखोगे, यहाँ पर आप पूरा ध्यान दो तभी ये बात समझ आएगी। अगर मैं इसको लिखूँ MP डिवाइड बाई CP, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 140/100। ठीक है, 140/100। तो अगर मैं डायरेक्टली कहूँ, अगर CP है 100 हमारा, अगर हमारा CP 100 है तो परसेंटेज के हिसाब में ही मैंने इसको जब 40% इंक्रीज़ किया तो मुझे MP आ गया 140, तो मैं यहाँ डिस्काउंट में लिखूँ फिर 140 नीचे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा CP भी SP ही के बराबर आए, मतलब मेरा ये भी क्या आना चाहिए फिर 100 ही, क्योंकि मैंने CP क्या माना है 100, मैंने परसेंटेज ही माना। लेकिन मैंने कल भी आपको कहा अगर आप परसेंटेज निकालें आप यही वैल्यूज़ भी ले सकते हो। जब भी आपको परसेंटेज भी कभी भी कोई चीज़ निकालनी हो और आप उसमें रिलेट कर रहे होंगे तो आप डायरेक्टली यही वैल्यूज़ ले सकते हो। तो मतलब अगर मेरा CP 100 है और मेरा MP बन गया था 140, क्योंकि इंक्रीज़ मैंने किया था प्राइस 40% से, तो चूँकि 100 पे 40% 140 ही होता है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे होना चाहिए क्या, मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब CP और SP बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ये भी 100 है तो ये भी 100 है, तो इसका मतलब 140 पे आपने कितना कम किया है 40, तो दैट मीन्स डिस्काउंट कितना है 40 डिवाइडेड बाई 140। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर डिवाइड बाई 100 होता तो आपको 40% आंसर था, लेकिन यहाँ पर डिवाइड बाई क्या है 140 इंटू 100 निकालो परसेंटेज, 0 से 0 गया। आप ये कर लो, 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14, सो 200 डिवाइड बाई 7 वो आ जाएगा 28.5%। ठीक है, 28.5%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये, इंटरेस्टिंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSB में, सक्सेसिव डिस्काउंट। ये बहुत आसान चीज़ें समझने की, लेकिन अब आपको ये समझना होगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया डिस्काउंट जब होता है तो मैं लिख सकता हूँ SP होता है बराबर, उस केस में क्या होता है बराबर, अगर आप याद कर लो कि परसेंटेज डिस्काउंट अगर आपको दिया हो गया होगा, आप कहोगे 100 माइनस D% डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई MP। अब यहाँ पर ध्यान से समझनी होगी बात। आपको फॉर एग्जांपल कहा जाता है किसी चीज़ पे आपको डिस्काउंट है 5% एंड 6%, सक्सेसिव डिस्काउंट, एक बार डिस्काउंट। तो अभी ये चीज़ आपको बताया जा रहा है, टोटल बताओ डिस्काउंट कितना है। आप कहोगे सर टोटल डिस्काउंट 11, नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, या आप इस मार्केट प्राइस पे क्या करते हो डिस्काउंट देते हो, फिर लेकिन जो आपको बचा ना, फिर जो आपके पास बचा उस पर आप 6% का डिस्काउंट, आप सीक्वेंस में चलते हो। मतलब आपके पास क्या मिला, ये सारा मिला। आपको मैं कहता हूँ D1 है एक डिस्काउंट, D2 है 2 डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तो मैं बताऊंगा आपको, बताओ हमारा SP किसके बराबर निकल के आ जाएगा। आप कहोगे सर पहले एक वाला डिस्काउंट देते हैं, वो आएगा 100 माइनस D% डिवाइड बाई 100। ये किस पे सारा दिया हमने, MP पे। यहाँ ये सारा जो निकल के आया ना, इस पे हम और देते हैं दूसरा डिस्काउंट, कितना D2 का डिस्काउंट, D2% का डिस्काउंट। इस तरह से अगर आपको कहें तो आपको इस तरह से आपको SP निकल के आ जाएगा, इतने सारे डिस्काउंट्स देखिए। समझ में आई बात। ये आपको सब अभी समझ आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कैसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट पे। द मार्केट प्राइस ऑफ ए बाईसाइकिल इज 1000. A shopkeeper allows a discount series of 2 discounts of 5% and 10%. What is the selling price of bicycle? तो आपको ये दिखा कि यहाँ पर 2 डिस्काउंट्स हैं, सीरीज़ 2 डिस्काउंट्स हैं, ठीक है। आप चाहो तो SP निकालना है आपने, तो ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं अब यहाँ पे आपको क्या हमेशा दिखाता हूँ कि आप कैसे रिकॉल कर लोगे ये चीज़। आप लिखोगे 1000 है आपको, तो निकालना क्या है SP है, लेकिन यहाँ पर एक डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पर 2 डिस्काउंट्स हैं।
मैंने आपको बताया कि SP होता है बराबर जो आपका डिस्काउंट है उसको 100 में से निकालो, तो डिस्काउंट कितना है 5% का, दैट मीन्स 100 में से 5 गया तो 95 बचा। सो 95% को हम 95/100 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करो MPC, सो वो 1000 है। और उसी तरह से दूसरा डिस्काउंट, अब जो दूसरा डिस्काउंट है वो इस पे है तो इसलिए वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 10% आपका और डिस्काउंट है, मतलब 100 में से 10 गया तो 90 आया, सो 90/100। तो अब यहाँ पे देख लो आप SP आपका क्या आ जाएगा, 0 2 गए, 0 गए, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0, सो 9 5 और 45, 9 9 से 81, 85। तो आपका SP निकल के आया 855। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस ऑप्शन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन है सक्सेसफुल डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्वलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, मतलब एक डिस्काउंट के मामले में कितना होगा वो। तो ये क्वेश्चन आपको आ जाता है, अगर आप 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स देते हैं तो वो एक डिस्काउंट के हिसाब से कितना होगा। देखिए कैसे निकालना है, ये कैसे निकालना है और आपको कैसे याद रखना है। मैंने आपको बताया डिस्काउंट दे के हमें SP निकलता है, तो मैं लिखूँगा SP, डिस्काउंट दे के SP निकलता है। अब ऐसे ही करो, ये चीज़ आपको बहुत आसानी से होगी। तो जब आप एक डिस्काउंट देते हो तो आपको आता है 90/100, और जब दूसरा डिस्काउंट देते हो सो 30 गया 100 में से तो 70/100 आ गया, ठीक है। ये किस पे करते हो आप, ये आप करते हो MP पे, ये होता है ना आपकी फॉर्मूला। सो आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से SP / MP, ये यहाँ पर डिवाइड में आ गया, किसके बराबर होगा, मैंने 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, सो 9 7 63, 63 /100, ये मुझे टोटल मल्टीप्लाई करके निकल के आया सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपर वाला SP है और नीचे वाला क्या है, MP है। मैंने आपको पता थी यहाँ पर MP होता है और यहाँ पर SP होता था, ठीक है। बीच में अगर कम हुआ है वो क्या हुआ है, डिस्काउंट कम हुआ है। तो मतलब ये 100 है और 100 में ये 63 है, तो ये कितना कम हुआ होगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका आंसर होगा, आपका होगा 37। सो जो यहाँ पर 37 गायब है वही डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट है 37। अब किस में ये डिस्काउंट किस में देखते हो आप, परसेंटेज डिस्काउंट निकालनी है ना आपने, MP में निकालनी है। MP यहाँ पर 100 में ले रहा हूँ, तो जो यहाँ पर ये 100 है इसी के हिसाब से, हालांकि ये आपको 37% ही आंसर है, क्योंकि 100 में से 37% ही होता है। तो ये 0 कटा तो आपका 37% आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरह से आप सक्सेसिव डिस्काउंट्स निकालते हो। तो अब आप ये क्वेश्चन बड़े जल्दी में कीजिए, बताइए क्या होगा ये। फाइंड ए सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20%, 30%। तो मैं अब जल्दी में करूँगा, कैसे करूँगा, 10% मतलब 90/100, 10 काटो 100 में से, मल्टीप्लाइड बाई 80/100, मल्टीप्लाइड बाई 70/100, मल्टीप्लाइड बाई किसका, MP ही होता है यहाँ। तो मैं ये डायरेक्ट लिखूँगा, यहाँ पर SP होता है, ये MP में डिवाइड में लाऊंगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 10 10 100, 10 तो नीचे आ जाएगा 1000 और ऊपर आ जाएगा 9, सो 504। सो SP है 504 और MP कितना है 1000। इसका मतलब आप देख सकते हो कितना हम यहाँ पर कम है, 496, कितने में से, 1000 में से, मल्टीप्लाइड बाई 100। डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है ना। देखो डिस्काउंट की परसेंटेज अगर आपको याद होगा, ऊपर क्या लिखते थे, डिस्काउंट और नीचे क्या लिखते थे, MP, मल्टीप्लाई 100 से 0 गया, सो 49.6% आपका आंसर है। एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, ये आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% ऑन ए सर्टन परचेज वॉज 1800। फाइंड द अमाउंट ऑफ परचेज, मतलब हमें मार्केट प्राइस बताना है क्या होगा। अब एक डिस्काउंट है हमारा 25% ऑफ मार्केट प्राइस, माइनस हमें करना है दूसरा डिस्काउंट। लेकिन दूसरा डिस्काउंट कैसे दिया है इसने, 10% एंड 20% सक्सेसिव डिस्काउंट है। ये सक्सेसिव डिस्काउंट को एक डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम कहते थे SP है बराबर सक्सेसिव 10% है एक, मतलब 90/100, और दूसरा है 20%, दैट मीन्स 80/100 इंटू ऑफ MP। 0 से 0 गया, 0 से ये 0 गया,
सो मतलब 9 8 ज़र 72 और नीचे आएगा 100। सो SP बाई MP आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्काउंट कितना निकल के आया, अभी हमने देखा ये सब सीखा हुआ है हमने। 100 है MP, SP है 72, सो 100 माइनस 72 इज इक्वल टू 28। 28 आपका 28 बल्कि परसेंटेज में, तो नीचे 1000 है इसलिए परसेंटेज में ये 28% ये निकाल भी सकते हैं। 28 नीचे लिखो MP मल्टीप्लाई करो 100 से, 100 गया तो 28% निकला। सो एक डिस्काउंट है हमारा 25%, तो बड़ा कौन सा है, ये दूसरा जो वाला है 28% जो हमने सक्सेसिव डिस्काउंट लिया था। अब क्वेश्चन हमारा हो गया, हमने क्या बताया कि इन डिस्काउंट्स का मतलब 28% है एक डिस्काउंट। अब क्योंकि ये 2 डिस्काउंट्स बना के आ गई, सिंगल डिस्काउंट शो किया इन्होंने कितना 28%, ये इक्विवेलेंट है माइनस पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था इट इज़ इक्विवेलेंट। सो 25% ऑफ MP, क्योंकि डिस्काउंट किस पे होता है MP पे, 28% ऑफ MP माइनस 25% ऑफ MP इज 1800। सो दैट मीन्स 28 माइनस ये गया तो ये बचा 3%, दैट मीन्स 3/100। 3% को हम लिख सकते हैं 3/100 इंटू MP इज इक्वल टू 1800, ठीक है। 3 1 3, 3 6 18 00, MP निकला बराबर 600 और ये 2 0 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएंगे 60,000। समझ में आई, बिल्कुल कैलकुलेशन है। देखिए MP है बराबर, मैं फिर से यहाँ पर करूँगा, ये 3 जाएगा डिवाइड में, 3 जाएगा डिवाइड में और 100 जाएगा मल्टीप्लाई में। वही किया मैंने, 3 6 18 00 मल्टीप्लाई करके 60,000 आ गया आंसर। अगर आपने ये समझा है तो ये वाला क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क कीजिए, ठीक है, और आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये भी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इसके बाद अब हम DI उठाने वाले हैं।